नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ग्रेजुएशन न्यू सिस्टम या न्यू पॉलिसी या न्यू रूल के बारे में, जो बीए बीएससी बीकॉम के लिए लागू हुआ है या फिर 2023 से लागू चल रहा है। ठीक है, तो बीए बीएससी बीकॉम 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है और इसी में बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है या उन्होंने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि उनका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का ही करना ही पड़ेगा, यानी कि ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है 4 साल करना, या फिर ज़रूरी नहीं है 4 साल करना, 3 साल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी कारण एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं कि 4 साल उनको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी बीए बीएससी बीकॉम करने में 4 साल लग जाएगा उनको। इसी डर से वो क्या कर रहे हैं, जैसे किसी में क्रॉस लग गया तो वो 4 साल 5 साल भी हो जाएगा। इसी डर से जो है वो लोग ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, दूसरे कोर्स की तरफ चल जा रहे हैं, या फिर बिहार से बाहर किसी जगह जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे और सिर्फ ऑफिशियल नोटिस के बारे में बात करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बिहार राज्यपाल सचिवालय बिहार राजभवन पटना की तरफ से ये जो नोटिस जारी हुआ है, इसी चीज़ की हम लोग बात करेंगे। ये कोई बाहर से नहीं आया है, ये डायरेक्ट उसी जगह से आया है जहाँ से पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी का सिलेबस चल रहा है, या फिर जो सिस्टम लागू हुआ है CBCS सिस्टम, 4 साल का ग्रेजुएशन BA BSc BCom के लेवल पे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में जहाँ से नियम कानून बना है वहीं का ये नोटिस है। कोई बाहर का नोटिस नहीं है और ना किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए ये नोटिस है। ये नोटिस सब बिहार के यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा हो, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है बिहार का जहाँ भी आप 4 साल के ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो सेशन आपका 23 से 27 हो। ठीक है, सेशन आपका 23 से 27 हुआ, सेशन 24 से 28 हो। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया हुआ था। अगर आप लोगों ने 4 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में कैसे करें वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जाके अगर देख लेते हैं, तो इस वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, हम लोग इस वीडियो में ही क्लियर कर देंगे कि आप लोगों को जो है वो 4 साल का ग्रेजुएशन करने का ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती नहीं है कि 4 साल ही आपको करना पड़ेगा। देखिए, सरकार आपसे ये नहीं बोल रहा है कि 4 साल आप ग्रेजुएशन ही कीजिए, आप 3 साल में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अपने मन से तो कुछ नहीं हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए ये जो सिलेबस, नया सिलेबस जो जारी हुआ है, ये जो BA BSc BCom के लेवल पर CBCS सिस्टम का मतलब समझिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी ये इच्छा अनुसार है। ठीक है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से कभी भी ड्रॉप ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ज़बरदस्ती नहीं है 4 साल आपको करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वर्तमान व्यवस्था में जो छात्र मात्र स्नातक की डिग्री पाना चाहते हैं उन्हें 6 सेमेस्टर अर्थात 3 वर्षों में स्नातक की डिग्री उपलब्ध हो जाएगी। सामान्य छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों तक ही अध्ययन करना होगा। ठीक है, समझ लीजिए बात को। क्या बोल रहा है कि वर्तमान व्यवस्था में जो भी छात्र, ये जो भी नियम कानून लागू हुआ है 4 साल वाला, उसको भूल जाइए। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 6 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है तो वो बताने का जरूरत नहीं है। 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है तो 3 साल में 6 बार एग्ज़ाम। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर के बाद यानी 3 साल के बाद आप अपना डिग्री ले सकते हैं, आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। आप कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 4 साल ही करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों तक ही अध्ययन करना होगा। 3 साल ही आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप सिर्फ ऑनर्स डिग्री चाहते हैं। ठीक है, अब पहले जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होता था और ऑनर्स डिग्री दिया जाता था। ऑनर्स जिस भी सब्जेक्ट से आप करते हैं, मतलब मेजर सब्जेक्ट जो आपका होगा, ऑनर्स डिग्री आपको उसमें मिल जाएगा। BA ऑनर्स हो गया, BSc ऑनर्स हो गया, BCom ऑनर्स हो गया। तो जैसे पहले मिलता था, बस एग्ज़ाम ज़्यादा हो गया ये समझ लीजिए, थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ ये समझ लीजिए, लेकिन 3 साल वाला डिग्री ख़त्म नहीं हुआ है। 3 साल वाला डिग्री ख़त्म नहीं हुआ है, 4 साल वाला भी रहेगा, 3 साल वाला भी रहेगा। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर आप सेशन 23-27 में एडमिशन ले लिए हैं या फिर 24-28 में एडमिशन ले लिए हैं तो 3 साल बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 4 साल कीजिए, लेकिन पढ़ाई छोड़ने से पहले कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, चतुर्थ वर्ष
का विकल्प केवल उन छात्रों के लिए है जो अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा अथवा विदेशों में पढ़ाई करने के लिए या अन्य विश्वविद्यालय जहां उच्चतर शिक्षा के लिए स्नातक स्तर पर 4 वर्ष की शिक्षा आवश्यक हो वहां प्रवेश लेना चाहते हैं। चौथा साल जो चौथा साल है, 4th ईयर होगा, 3 साल के बाद वाला जो ईयर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जो बाहर एडवांस लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं। ये समझ लीजिए कि ऊपर लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर विदेश में जाना चाहते हैं जहाँ 4 साल का डिग्री मांगता है कि 4 साल का BA या BSc या BCom करके आया है या नहीं आया है, या फिर कोई ऐसा कोर्स या फिर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ 4 साल का ग्रेजुएशन मांगता है एडमिशन लेने के लिए, और कोई रिसर्च में जाना चाहता है, मतलब कि कोई एडवांस लेवल का पढ़ाई करना चाहता है। ऑनर्स तो कर लिया, 3 साल में ही ऑनर्स डिग्री मिल गया, और इससे आगे भी पढ़ना चाहता है, अगर उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तब वो चौथा साल पढ़ेगा, नहीं तो चौथा साल ड्रॉप कर सकता है, मतलब 3 साल के बाद एग्जिट ले सकता है। 3 साल के बाद उसको ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऑप्शनल है। अगर 3 साल के बाद पढ़ना भी चाहते हैं तो उसको 75% लाना पड़ेगा, तब जाके वो चौथा साल में एडमिशन लेगा। 75% से कम रहता है तो 3 साल के बाद चौथा साल में एडमिशन भी नहीं होगा। अगर 3 साल पढ़ लिए, 3 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा आपका 75% है या फिर उससे ज़्यादा है तो चौथा साल में एडमिशन होगा, और 75% से कम है, मतलब 7.5 CGPA से कम है तो एडमिशन भी नहीं होगा। ये भी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, 4 वर्ष उपरांत उन्हें रिसर्च सहित स्नातक की डिग्री मिलेगी। अगर कोई 4 वर्ष का जो है वो, मतलब 4 साल का अगर कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसको रिसर्च और ऑनर्स दोनों साथ में डिग्री मिलेगा। और अगर 3 साल में करते हैं तो सिर्फ ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, ठीक है। 3 साल के बाद अगर छोड़ देते हैं तो ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा साल के बाद करते हैं तो रिसर्च के साथ ऑनर्स वाला डिग्री मिलेगा जो कि एडवांस लेवल का पढ़ाई होगा। और 4 साल का पढ़ाई अगर आप लोग कर लेते हैं तो PG करना होगा किसी को, तो 1 ही साल का PG हो जाएगा बाद में, ठीक है। 4 साल का अगर कोई ग्रेजुएशन BA BSc BCom 4 साल का कोई कर रहा है तो उसको PG हो जाएगा उसका 1 ही साल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो BPSC UPSC है, BPSC UPSC का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में है कि 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी 3 साल का पढ़ाई करने के बाद अगर छोड़ देते हैं ग्रेजुएशन का डिग्री लेके, तो BPSC या UPSC का जो फॉर्म होता है वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि BPSC या UPSC का जो भी सिलेबस होता है उसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगता है। वो ये नहीं बोलता है कि सिर्फ 4 साल का ही होना चाहिए या फिर 3 साल का ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि बीटेक वाला भी फॉर्म भरता है, उसमें बीटेक 4 साल का होता है, ठीक है, बीटेक 4 साल का होता है। और BSc BA वाले भी भरते हैं तो वो तो पहले 3 साल का ही होता था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं लिखा गया था कि 4 साल वाला नहीं करेगा 3 साल वाला करेगा, या फिर 3 साल वाला ही जो है वो नहीं करेगा 4 साल वाला करेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं पे। ग्रेजुएशन होना चाहिए बस, चाहे 3 साल का ग्रेजुएशन है चाहे 4 साल का ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो देखिए बीटेक 4 साल का ग्रेजुएशन है वो भी BPSC UPSC देता है, और BA 3 साल का ग्रेजुएशन है वो भी BPSC UPSC देता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ डिग्री आपके हाथ में है तो BPSC UPSC या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, जहाँ जब तक कहा नहीं जाए कि 4 साल का डिग्री ज़रूरत है तब तक कोई ज़बरदस्ती नहीं है, 3 साल का डिग्री ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। 3 साल की डिग्री के बाद आम आदमी है, कोई रिसर्च वगैरह नहीं करना, कोई एडवांस लेवल का पढ़ाई नहीं करना है, तो 3 साल के बाद आराम से पढ़िए, 75% कम से कम या फिर उससे ऊपर लाने का कोशिश कीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उतना तक के बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। जो छात्र 3 साल की डिग्री हासिल करेंगे उनके लिए स्नातकोत्तर डिग्री 2 साल का, ठीक है, अर्थात 4 सेमेस्टर का होगा। जो छात्र 4 वर्षीय स्नातक डिग्री हासिल करेंगे उनके लिए स्नातकोत्तर डिग्री 1 वर्ष अर्थात 2 सेमेस्टर का होगा। वही चीज़ कह रहा है, जो 3 साल वाला डिग्री लेगा, यानी 3 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देगा, वो PG अगर करता है MA MSc MCom तो 2 साल का होगा, और 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है, 4 साल पूरा कर लेता है तो PG 1 ही साल का होगा। सिंपल यही बात था कि सारा कुछ जो ओवरऑल एक पॉइंट था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आप कि 3 साल वाला डिग्री ज़रूरत नहीं है, मतलब 3 साल वाला डिग्री आप लेके जो है वो पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वहीं पे रोक सकते हैं। 4 साल वाला ज़बरदस्ती नहीं है कि करना है, 4 साल वाला मन का मर्जी है। अगर वो भी जिसको करना भी होगा 4 साल वाला, तो अगर 3 साल के बाद 75% आता है उसका तभी, या 75% से ऊपर आता है तभी 4 साल वाला जो है एडमिशन होगा, ठीक है। तो अगर आप 3 साल वाला ही डिग्री करना चाहते हैं तो
सिंपल निश्चिंत रहिए, जो नोटिस है आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया गया है। ये राजभवन का है, कोई अलग इधर उधर का नहीं है, राजभवन का नोटिस है और पेपर में भी जो है वो छपा हुआ था या फिर सारा चीज़ ये क्लियर इसीलिए किया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न हो गए थे। ये इसी टाइम से उसी टाइम में जो है वो उसी टाइम जारी हुआ था जब नया सिस्टम लागू हुआ था, जब CBCS सिस्टम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बिहार में लागू हो रहा था। तो उसी समय बहुत हल्ला हो गया था कि 4 साल वाला ही ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, 4 साल पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती है 4 साल पढ़ना, ऐसा कुछ है नहीं। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो है वो रखा गया है, मतलब इसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है, क्या हम लोग जो है वो बात करने वाले थे, तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा अब। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।